हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार सचिवालय के लिए सेट 15 करेंगे जो जीके जीएस सेक्शन से है। ये 75 क्वेश्चन का सेशन होगा। अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। अगर आप लोग का स्कोर 60+ है तो समझिए आप लोग का तैयारी बहुत बेहतर है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया। ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1942। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है 15 से 20 वर्ष, ऑप्शन बी कह रहा है 5 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है 6 से 14 वर्ष और ऑप्शन डी कह रहा है 7 से 12 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है जिनेवा, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में। बता दें दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए है एक्स किरणें, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी है पेनिसिलिन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था है। ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन बी है दूरस्थ शिक्षा परिषद, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरस्थ शिक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन है, युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है नीना गुप्ता, ऑप्शन बी मनीष सिंह, ऑप्शन सी है नीतू सिन्हा और ऑप्शन डी है रीना अग्रवाल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीना गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष अनुपात लिंग अनुपात है। ऑप्शन ए है 933 पर हजार, ऑप्शन बी है 1038 पर हजार, ऑप्शन सी है 1084 पर हजार और ऑप्शन डी है 943 पर हजार, यानी कि पुरुष की संख्या 1000 और महिला की संख्या 943। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बता दें दोस्तों कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 933 थी, ठीक है, जो 2011 में 943 हो गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी बुरहानपुर और ऑप्शन डी है फतेहपुर सीकरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्धि महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी। ऑप्शन ए है कुबेर नाग, ऑप्शन बी है प्रभावती, ऑप्शन सी है राजश्री और ऑप्शन डी है कुमार देवी। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रभावती। अगला क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है किस अधिकार से, ऑप्शन बी पूर्णता सूचित कीजिए, ऑप्शन सी हमें आदेश देते हैं और ऑप्शन डी है हमें शरीर चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा का अर्थ है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं, जिसमें अधिकार परीक्षा के तहत अयोग्य व्यक्ति को लोक सेवा पद धारण करने से रोका जाता है। और वो जो है संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 5 जो रिट है वो निम्न प्रकार है, बताते हैं कैसे। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख और चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। ऑप्शन ए वस्तुओं के आयात पर, ऑप्शन बी वस्तुओं के निर्यात पर, ऑप्शन सी वस्तुओं के उत्पादन पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। वहीं बता दें दोस्तों कि व्यक्तिगत आयकर पर निगम कर, उपहार कर पर आस्ति कर,
व्यय कर पर संपत्ति कर लगाया जाता है और पूंजी लाभ कर पर ये लाभांश कर लगाया जाता है। ठीक है। और केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष हैं जैसे कि सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर और सेवा कर। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए गोलकनाथ मामला, ऑप्शन बी है मेनका गांधी, ऑप्शन सी है केशवानंद भारती मामला और ऑप्शन डी है मिनर्वा मिल्स मामला। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती में कहा गया ये बात है दोस्तों, केशवानंद भारती मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय बैंक का कार्य करती है? ऑप्शन ए है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बता दें दोस्तों कि रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इनका वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिहार का प्रसिद्ध पर्व है? ऑप्शन ए छठ पूजा, ऑप्शन बी है दुर्गा पूजा, ऑप्शन सी है बैसाखी और ऑप्शन डी है गर्मी की छुट्टी। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छठ पूजा। वहीं दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में, और बिहार में छठ पर्व के अतिरिक्त होली भी धूमधाम से मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है मुक्त अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है समाजवादी अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? ऑप्शन है विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है हरगोविंद खुराना और ऑप्शन डी है वर्गीज कुरियन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? ऑप्शन ए वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन बी वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, ऑप्शन सी वह राज्यसभा की संप्रभुता का प्रतीक होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है दुर्लभ मुद्रा, ऑप्शन बी है अधिशेष मुद्रा, ऑप्शन सी अप्रबंधित मुद्रा और ऑप्शन डी है प्रबंधित मुद्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रबंधित मुद्रा। अगला क्वेश्चन है बुल और बियर यानी कि मंदरिया और तिजरिया इसको बोला जाता है, तो बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? ऑप्शन ए स्टॉक बाजार, ऑप्शन बी है इंटरनेट ट्रेड, ऑप्शन सी है बैंकिंग और ऑप्शन डी है विदेशी व्यापार। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्टॉक बाजार। ठीक है। आइए तेजी और मंदी जो हम बोले हैं अभी, वो तेजी होता है बुल और बियर होता है मंदी का प्रतीक। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 243 के, ऑप्शन बी अनुच्छेद 245 के डी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 240 के 1 और ऑप्शन डी कह रहा है कि अनुच्छेद 241 के 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? ऑप्शन ए है तरकुंडे समिति, ऑप्शन बी है संथानम समिति, ऑप्शन सी है बोहरा समिति और ऑप्शन डी है इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बोहरा समिति को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऑप्शन ए है दरभंगा, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी गोपालगंज और ऑप्शन डी है सिवान। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? ऑप्शन है पुलकेशिन, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है कृष्णदेवराय। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अशोक के सारनाथ का सिंह स्तंभ के भारत का
राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दीपावली घोषणा किसने और कब की? ऑप्शन ए है 1930 में गांधी, ऑप्शन बी है 1929 में लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी कह रहा है कि 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो है, यहाँ पे लिनलिगियो लिखा छपाया हुआ है। तो और ऑप्शन डी है 1941 में सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1929 में लॉर्ड इरविन, दीपावली घोषणा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है सेल्यूकस, ऑप्शन सी है कौटिल्य और ऑप्शन डी है मेगास्थनीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? ऑप्शन ए है जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाई गई सरकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ऑप्शन सी है एक राष्ट्र एक नेता और एक झंडा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड और ऑप्शन डी है मेडागास्कर। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रीनलैंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? ऑप्शन ए है न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ऑप्शन बी है कार्यकाल 8 वर्ष, ऑप्शन सी त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और ऑप्शन डी महाभियोग से हटाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्यकाल 8 वर्ष, यही गलत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। ठीक, बाकी सब बात सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन बी है जनरल करियप्पा, ऑप्शन सी है हरिलाल कानिया और ऑप्शन डी है एम राय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है चोलों ने, ऑप्शन बी है चंदेलों ने, ऑप्शन सी चालुक्यों ने और ऑप्शन डी है राजवंशियों ने। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चालुक्यों ने। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है अटॉर्नी जनरल और ऑप्शन डी है महाधिवक्ता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग जो है वो समाप्त किए थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाणा सरकार 1857 के विद्रोह के शहीदों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर 300 करोड़ का स्मारक संग्रहालय बना रही है? ऑप्शन ए है पानीपत, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी हिसार और ऑप्शन डी है भिवानी। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंबाला में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है केरल। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केरल में। अगला है बटरफ्लाई संबंधित है। ऑप्शन ए है क्रिकेट से, ऑप्शन बी है घुड़दौड़ से, ऑप्शन सी तैराकी से और ऑप्शन डी है निशानेबाजी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तैराकी से बटरफ्लाई संबंधित है। वही बता दें दोस्तों कि तैराकी में संबंधित शब्दावली जो है वो है फ्रंट क्रॉल, बस, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, जेन स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक। ये सब जो है वो तैराकी से संबंधित है। ठीक है, और क्रिकेट से संबंधित शब्दावली जो है वो चाइना मैन है, पॉम्पिंग क्रीज है और हुक है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए है भारतीय वायुसेना दिवस, ऑप्शन बी है भारतीय नौसेना दिवस, ऑप्शन सी है पृथ्वी दिवस और ऑप्शन डी है भारतीय थल सेना दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वायुसेना दिवस। वहीं बता दें दोस्तों कि नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? ऑप्शन ए है मीराबाई से, ऑप्शन बी है हजरत महल से, ऑप्शन सी है जीजाबाई से और ऑप्शन डी है चांद बीबी से। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जीजाबाई से, क्योंकि शिवाजी के व्यक्तित्व को सर्वाधिक
सर्वाधिक माता जीजाबाई ने प्रभावित किया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। ऑप्शन ए है शिकार, ऑप्शन बी है जुआ, ऑप्शन सी है संगीत और ऑप्शन डी है घुड़सवारी। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शिकार। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता। ऑप्शन ए है पीवी सिंधु, ऑप्शन बी है साइना नेहवाल, ऑप्शन सी है सानिया मिर्जा और ऑप्शन डी है दीपिका पल्लिकल। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर जो थे वो शामिल नहीं थे 1942 में। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोदी जो थे वो लोदी वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है उत्तरांचल में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में और ऑप्शन डी है हरियाणा में। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम मानसून से, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्व मानसून से और ऑप्शन डी है उत्तर एशिया मानसून से। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व मानसून से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मीनमंबाकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। मीनमबाक्कम तमिलनाडु में स्थित है जो हवाई अड्डा है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी। ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी है बाण भट्ट, ऑप्शन सी है बारा मिहिर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बाण भट्ट। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन ए है 81वां, ऑप्शन बी 101वां, ऑप्शन सी 116वां और ऑप्शन डी है 94वां। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 101वां स्थान है भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि इन 5 राज्यों में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। और दूसरा कथन कह रहा है कि पंजाब में राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों में सर्वाधिक 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। तीसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 48 महिलाओं ने चुनाव जीता। और चौथा कह रहा है उत्तराखंड में राज्य की कुल 70 विधानसभा सीटों में से सर्वाधिक 47 सीटें भाजपा ने जीती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, ये सभी कथन सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार 2022 है तो किसे नामित किया गया है। ऑप्शन ए है नीना गुप्ता, ऑप्शन बी है डेनिस पार्नेल सुलिवन, ऑप्शन सी है हिलेल फ्रुस्टेनबर्ग और ऑप्शन डी है ग्रेगरी मार्गुलिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी डेनिस पार्लेन सुलिवन। अगला क्वेश्चन है अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता है। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी भारत। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जर्मनी को। अगला है एक्स किरणें में समाविष्ट है। ऑप्शन ए केवल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी केवल प्रोटॉन, ऑप्शन सी केवल न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है विद्युत चुंबकीय विकिरण। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय विकिरण। अगला क्वेश्चन है सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है। ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है उदासीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन सी है उपापचय अभिक्रिया और ऑप्शन डी है अपघटन अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अपघटन अभिक्रिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर सीवी रमन, ऑप्शन बी है डॉक्टर जेसी बोस, ऑप्शन सी है डॉक्टर MN साहा और ऑप्शन डी है डॉक्टर SN बोस। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन, जो 1930 में रमन प्रभाव के खोज के कारण भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो
तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सैफर विधि, ऑप्शन बी है सिल्वेस्टर विधि, ऑप्शन सी है मुंह से मुंह द्वारा श्वास भरना, और ऑप्शन डी है मुंह से नाक द्वारा श्वास भरना। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सैफर विधि। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, उससे पहले बता दें दोस्तों कि सैफर विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है और उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है। ठीक है, इसी को सैफर विधि कहा जाता है। पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। ठीक है, इसी को सैफर विधि कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक क्या है? ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन और ऑप्शन डी है एथेन। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या 2 है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखे तो यह दिखता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है हरा और ऑप्शन डी है सफेद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काला दिखाई देगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? ऑप्शन ए है यात्रियों के आराम में कमी, ऑप्शन बी है ईंधन की अधिक खपत, ऑप्शन सी है टायर अधिक घिसेगा और ऑप्शन डी है गाड़ी को चलाने में असुविधा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन की अधिक खपत होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वातानुकूलित में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन है वायु का ताप, ऑप्शन बी है वायु की आर्द्रता, ऑप्शन सी है वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों और ऑप्शन डी है वायु की शुद्धता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? ऑप्शन ए है फोटो इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी है नाभिकीय संलयन और ऑप्शन डी है तापायनी उत्सर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल लेंस और ऑप्शन डी है प्रिज्म। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित? ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ऑप्शन डी है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कुल संख्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों की संख्या। अगला है विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आवाहन घंटी यानी कि कॉलिंग बेल में, ऑप्शन बी है कंप्यूटर में, ऑप्शन सी है मोटर में और ऑप्शन डी है धुलाई मशीन में। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आवाहन घंटी में यानी कि कॉलिंग बेल में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन ए है परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और ऑप्शन डी है विवर्तन के कारण। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है एक डायोड ऑप्शन ए केवल एक दिशा में चालन करता है, ऑप्शन बी दोनों दिशाओं में चालन करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी चालन नहीं करता, ऑप्शन डी इसमें वोल्टेज प्रयुक्त करने से क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केवल एक दिशा में चालन करता है। क्वेश्चन अगला है कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? ऑप्शन ए है आइस, ऑप्शन बी है NaOH, ऑप्शन सी है AgL और ऑप्शन डी है NH4Cl। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर हम बादलों द्वारा एक निश्चित स्थान पर कृत्रिम वर्षा करा सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन ए है अमोनियम के रूप में, ऑप्शन बी है नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन सी है एमाइड के रूप में और ऑप्शन डी है इनमें से किसी के भी रूप में नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, एमाइड के रूप में। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? ऑप्शन ए है द्रव रूप में स्वर्ण, ऑप्शन बी है द्रव रूप में सोडियम, ऑप्शन सी है सरसों का तेल और ऑप्शन डी है पेट्रोलियम तेल। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम तेल को द्रव सोना कहा जाता है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डोलामाइट का सूत्र है, ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी है COMg × CO3 का होल 2। ठीक है, अगला ऑप्शन सी है CaOH का होल 2 और ऑप्शन डी है CaCO3। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, CaMg × CO3 का होल 2। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है। ऑप्शन है डीजल इंजन, ऑप्शन बी है भाप टरबाइन, ऑप्शन सी है गैस चालित इंजन और ऑप्शन डी है पवन चक्की। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पवन चक्की। अगला है निम्न में सबसे अधिक कठोर कौन सा है। ऑप्शन है माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी है कास्ट आयरन और ऑप्शन डी है कांच। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का है। ऑप्शन है माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी है दाब गेज, ऑप्शन सी है स्पीडोमीटर और ऑप्शन डी है पायरोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, पायरोमीटर। बिना संपर्क टाइप का मापन उपकरण पायरोमीटर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजक यानी ब्लीचिंग का गुण है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। अगला है यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम होगा। ऑप्शन ए मशीन घिस जाएगी, ऑप्शन बी स्नेहक तेल का अधिक व्यय, ऑप्शन सी मशीन के चलाने में आवाज़ होगी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मशीन घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा, मशीन के चलाने में आवाज़ होगी। ठीक है, आइए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो ऑप्शन है इसमें बिजली का झटका लगेगा, ऑप्शन बी इसकी विद्युत कुंडली जल जाएगी, ऑप्शन सी यह काम नहीं करेगी और ऑप्शन डी यह पिघलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, इसकी विद्युत कुंडली जल जाएगी यदि अगर बिना पानी भरे इस विद्युत केतली को चालू कर दिया जाए तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि इन 75 क्वेश्चन में आप लोग का क्या स्कोर रहा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।